आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस सीरीज का सीजन 2 शुरू करने जा रहा हूँ। इसके सीजन 1 जो है वो काफ़ी मज़ेदार है। जिन लोगों ने सीजन 1 के एपिसोड देखे हैं उनको पता होगा। तो आज से मैं इस सीरीज का सीजन 2 शुरू करने वाला हूँ। सीजन 2 की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मार्केट में इधर उधर घूम रहा होता है और घूमते हुए किसी एक बंदे से टकरा जाता है। वो जो बंदा है हमारे मेन कैरेक्टर को देख के कहता है कि तुम देख के चला करो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उससे माफ़ी मांगता है और आगे की ओर चला जाता है। तभी अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को एक शॉप पे जाते हुए दिखाया जाता है। शॉप वाला जो भैया है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है कि हावर्ड तुम यहाँ पे आ गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो हाँ कह के कहता है। इसके बाद ये जो शॉप वाला भैया जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगता है। तभी ये जो शॉप वाला भैया जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को हाथ सेकते हुए देख लेता है और ये कहता है कि हावर्ड क्या तुम्हें ठंडी लग रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं चिल करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा था, ये कह के उनके बातों को काटने लगता है। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैं अभी अभी ड्रीम वर्ल्ड से आया हूँ और ड्रीम वर्ल्ड में बहुत ठंडी थी, इस वजह से मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, कह के अपने मन में सोचने लगता है। तभी शॉप वाला जो भैया होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को उनका पार्सल जो है उनको दे देता है और देते समय उनसे फिर से कहता है कि तुम्हें उस लड़की से मिलना चाहिए, कहने लगता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब ये शॉप वाला जो भैया है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर जो है वो कह देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ये कह के उनके बातों को काट देता है। फिर वो सारी घटनाएं जो उन्होंने ड्रीम वर्ल्ड में किया है वो सारी घटनाओं को ये याद करके सोचने लगता है। फिर अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर का ऑफिस दिखाया जाता है। ऑफिस के बिल्डिंग का नाम जो है उसको दिखाया जाता है ग्रेन ग्लोरी लिमिटेड जो है ऑफिस के बिल्डिंग का नाम होता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर को कोई पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और हावर्ड कहता है। तब हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं उसका दोस्त होता है। इसके दोस्त का नाम होता है डोनाल्ड होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो डोनाल्ड कह के पीछे की ओर पलटता है और पीछे की ओर पलटने के बाद कहता है कि मुझे तुमसे मिले हुए बहुत समय हो गया, कह के कहता है। तभी ये जो डोनाल्ड है वो चौंक जाता है। चौंकने के बाद कहता है कि कल ही तो हम दोनों ने साथ में डिनर किया है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसे देख कर कहते हैं हाँ मुझे याद है, इस प्रकार से कहने लगता है। तभी डोनाल्ड जो है हमारे मेन कैरेक्टर को आगे कहता है कि इस कंपनी में तुम्हें अगर आगे रहना है तो तुम्हें गलती नहीं करना है, क्योंकि कंपनी की जो हालात है वो थोड़ी सी ख़राब है, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को ये डोनाल्ड जो है बता रहा होता है। और आगे कहता है अगर तुम थोड़े से भी गलती कर देते हो तो तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो डोनाल्ड से कहता है कि मैं इस कंपनी से खुद जाने वाला हूँ, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो डोनाल्ड को बता रहा होता है। तभी ये जो डोनाल्ड जो है वो थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हावर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, कह के ये जो है मुस्कुराने लगता है। और मुस्कुराने के बाद लिफ्ट में बैठ जाता है और लिफ्ट में बैठ के ये चला जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो ऑफिस के अपने डेस्क पे आके बैठ जाता है। फिर मन ही मन सोचने लगता है कि मैं अब क्या करूं, बहुत लंबे समय से मैंने कोई वर्क नहीं किया है, इस वजह से मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, कह के अपने ऑफिस में से एक नोट को निकालता है और उस पर कुछ लिखने लगता है। तभी लिखने के बाद उसे लगता है कि मैंने कुछ गलत लिख दिया है, कह के ये उस पेज को फाड़ देता है और फाड़ने के बाद उस पेज को डस्टबिन में फेंकता है। तब जो उसका निशाना होता है वो डस्टबिन में सही से लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो पीछे पलट के देखता है। तब उसे पता चलता है कि मेरे साथ ये सब चीज़ क्या हो रहा है, ये कह के सोचने लगता है। फिर से एक पेज को फाड़ता है और फाड़ने के बाद दूर से फिर से डस्टबिन में उस पेज को फेंकने लगता है। तो फिर से उसका जो निशाना जो है वो सही लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने हाथों को देखकर अपने बॉडी के बारे में सोचने लगता है कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा हुआ लग रहा है और मेरा जो निशाना है वो भी सही से जा रहा है, इसका कारण क्या है। तभी इसे पता चलता है कि ड्रीम वर्ल्ड में मिशन को कंप्लीट करने की वजह से इन्हें एक रिवार्ड मिला है और रिवार्ड जो है वो है एक्सीलेंट हंटिंग स्किल है, जिससे निशाना
जिस पर थ्रो करके मारा जाएगा उसी पर पड़ेगा। तब इसे याद आता है कि ये जो स्किल है वो मुझे ड्रीम वर्ल्ड के मिशन को कंप्लीट करने की वजह से मिला है कह के ये सोचने लगता है। फिर से एक पेज निकालता है और पेज निकालने के बाद फिर से ये और डिस्टेंस बढ़ा के फिर से ये निशाना लगाने लगता है। तभी उसका मोटा बॉस आ जाता है और मोटा जो बॉस है उसके चेहरे पर वो जो पेपर है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो डस्टबिन के ऊपर निशाना लगा के वहाँ पे फेंक रहा होता है, वो पेपर जो है इस मोटे बॉस को पढ़ता है और मोटा बॉस जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और आने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि चलो हावर्ड मेरे ऑफिस में चलो। ये कह के हावर्ड को बुला के अपने ऑफिस में ले जाने लगता है। तभी हावर्ड जो है मन ही मन सोचने लगता है, डैम इट, मैंने गलती कर दिया, अब ये मुझे निकाल देगा कह के ये मन ही मन सोचने लगता है। तभी इसको जाते हुए देखकर पीछे से जितने भी इस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सभी के सभी हावर्ड को अब निकाल दिया जाएगा, इस तरीके की बातें करने लगता है। और आगे ये सभी के सभी कहने लगता है कि हावर्ड अब नहीं बचेगा। हावर्ड की जो कंपनी जो है, कंपनी पहले से ही बुरी हालत में चल रहा है और ये हावर्ड ने फिर से गलती कर दिया, ये कह के सभी लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से इस तरीके के बातें कर रहे होते हैं। तभी हावर्ड के दोस्तों को दिखाया जाता है। फिर ये कहता है कि हावर्ड तुमने क्या कर दिया, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए था, ये कह के अपने मन ही मन में सोचने लगता है और थोड़ा सा उदास ये दिखाई देता है क्योंकि इसका ये जो है ये बेस्ट फ्रेंड होता है। तभी मोटे बॉस को दिखाया जाता है। मोटे बॉस जो है वो कुर्सी पे बैठा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को भी बैठने के लिए कहता है।